तो ये वाले सर हैं शायद, इनका क्वेश्चन है और ये बोलते हैं कि सर शाकाहार तो मेरे संस्कारों में है, मगर जब भी मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो तर्क और कुतर्क करते हैं। महाराज जी ऐसे में हम उनको फिर महाराज जी बोलना शुरू कर देते हैं। महाराज जी बोलते हैं उनको समय समझाएगा। जिन संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा है, बकरा है, इन सब में जीव है, जान है इनमें। इनको काटते हो, इनको खाते हो। बोले मैं काटता नहीं हूँ, दुकान से ले आता हूँ। तो अगर आप ना खाओ और जो वो काटना बंद हो जाएगा कि तो काटने का कर्ता, प्रेरक, भोक्ता इन सबको फल एक ही मिलता है। अब इसके अंदर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ये बोल तो दिया कि एक बंदा उनको बोल रहा था कि भाई मैं तो दुकान से ले आता हूँ खाली, मैं तो काटता नहीं हूँ। तो महाराज जी ने बोला कि भाई तुम उस पर्टिकुलर चेन का पार्ट हो। तुम उस पर्टिकुलर चेन का पार्ट हो कि अगर भाई सिंपल सा इकोनॉमिक्स की 101 क्या होता है? इकोनॉमिक्स 101 कि भैया डिमांड जब तक यहाँ सबसे नीचे लेवल पर डिमांड रहेगी, ऊपर के लोग जो मर्ज़ी चाहे वो तुम उनसे सप्लाई करवा लो। लेकिन अब प्रॉब्लम मालूम है क्या आती है कि ये आर्गुमेंट महाराज जी मांस पर तो मतलब अप्लाई कर देते हैं और याद रहे हम लोग अच्छा, बुरा, सही, गलत, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ इससे थोड़ा-सा हट कर के जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्योंकि जब भी लोग बोलते हैं ना कि भई कि तुमको ऐसे कोई काट के खाएगा, तुमको अच्छा लगेगा? तो बोला कि ठीक है, मैं पूरी ज़िंदगी जितना खा सकता हूँ लोगों को काट कर के खाऊँगा, मतलब जानवरों को मांस काट के खाऊँगा और एक बार मुझे काटने का मौका मिलेगा तो मैं काट लेना। मेरे को नर्क मिले तो और ये भी और भी बढ़िया एस्केप रूट कि देखो भई तुम तो भगवान में विश्वास करते हो, मैं तो नहीं करता। तो तुम तो करते हो ना, तुम्हारे हिसाब से तुम मेरे को मैं अगर मुर्गा, बकरा खाऊँगा, लोगों मतलब जानवर को काट के खाऊँगा, तो मुझे भी तो उतना ही बुरा सज़ा मिलेगी नरक में जाकर के। तो ठीक है, मैं वो एक बार की सज़ा भुगत लूँगा। पॉइंट इज़ कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब लोग कहते हैं ना कि जब ये बोलते हैं कि कैसे तू किसी की माँ-बहन को छेड़ सकता है? तेरी माँ-बहन नहीं क्या? एंड दिस इज़ सच अ लूज़ और इनएफिशिएंट आर्गुमेंट कि अगर कल को कोई बंदा बोल दे, हाँ भाई, नहीं है मेरे पास और हाँ ठीक मतलब कि नहीं है मेरे पास, पहला तो ये बोल सकता है। दूसरा, हाँ कर ले, मेरी माँ-बहन के साथ कर ले और मुझे तेरी माँ-बहन के साथ करने दे। तो किस तरीके से ये आर्गुमेंट शैटर होता हुआ नज़र आता है, उसी तरीके से ये वाला आर्गुमेंट भी शैटर होता हुआ नज़र आता है कि जैसे ही अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि डिमांड और सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई में यहाँ पर तो महाराज जी का बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल बेहतरीन है कि भई आप दुकान से ले आते हो तो जो भी करता है, जो प्रेरक है और जो भोगता है, तीनों के तीनों को ये सबको एक ही फल मिलता है। उन्होंने बोला है कि आप आप ना कहीं न कहीं से हिंसा में हैं, जब उसका दंड आएगा तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई में आप अगर मांस खा रहे हैं, तो मांस खाने के बाद इसीलिए ऊपर से सप्लाई चल रही है क्योंकि आप खा रहे हैं, तो आपको भी उतना ही सो कॉल्ड पाप लगेगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट मांस के ऊपर एप्लीकेबल है तो फिर मिल्क के ऊपर भी तो उतना ही एप्लीकेबल है ना, कि मिल्क की वजह से इज़ द रीज़न कि हमको भैंसें मिल जाती हैं, हमको गाय मिल जाती हैं, लेकिन हमको बछड़े जो मेल वाले बछड़े हैं और जो मेल वाले अ, जो मतलब कटरा मतलब अलग-अलग जगह अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है। मेल वाले जो बछड़े हैं, वो गायब हो जाएँगे। वो उनको उनको भेजा जाएगा मीट इंडस्ट्री के अंदर में जब गाय दूध नहीं बना पाएगी, तब उसको भेजा जाएगा, जब उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाएगा। तो यहाँ वाली हिंसा जो कि दूध की वजह से हो रही है, वहाँ पर शायद मतलब कि मतलब याद रखें मैं दोबारा से बोल रहा हूँ बड़ा ही सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं ना, इसलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या करते हैं मतलब हमारे यहाँ मतलब कार्यशाला के ऊपर में हम लोग अच्छा, बुरा, सही, गलत, ऊपर-नीचे इससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। हम वी आर ऑलवेज़ ट्राइंग टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ बेटर एक्सप्लेनेशन कि हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि बेटर एक्सप्लेनेशन की डायरेक्शन में जाते रहें और दिस इज़ अ बेटर एक्सप्लेनेशन जो कि अभी हमने डिस्कस की कि अगर सेम सेम फूड चेन, सेम बेसिकली सेम सप्लाई चेन अगर अगर मांस पर सबको बराबर का पाप दिलवा रही है, इफ केवल और केवल, है ना? देन मिल्क वाले में भी सबको उसी पर्टिकुलर सप्लाई चेन का पाप लगना चाहिए, मिल्क वाले में भी। ओके? तो दिस इज़ लेवल नंबर 1 आर्गुमेंट। आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं महाराज जी। कि देखो ऐसे निर्दयी लोग हैं जो ज़िंदा पशु को जला करके उसका मांस खाते हैं, कैसे हैं कहते हैं अब ये दूसरा आर्गुमेंट कि सेंट्रल आइडिया तो इस पर्टिकुलर वीडियो का ये था कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे देश वाले तो नॉनवेज खाते हैं, फिर इतनी उन्नति क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर यहाँ पर सही गलत और पाप का कर्म और पाप वाली डायरेक्शन से अगर जा रहे हैं महाराज जी और कर्म और पाप वाली डायरेक्शन से जा रहे हैं तो बोलते हैं कि फल भोगना पड़ता है।
तो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है कि फिर ये भारत में इतना ज़्यादा सर्वनाश कैसे हो रहा है? मतलब कि भारत के अंदर में तो पर कैपिटा मीट तो अभी भी कम है, मतलब चाहे चाहे जितने मर्ज़ी लोग खा रहे हो, पर कैपिटा अभी भी भारत के अंदर में बाकी देशों के कंपैरेटिवली कम है। तो ये दूसरे देश इतना बढ़िया, क्योंकि आप देखें कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लो, चाहे इकोनॉमिक इंडेक्स की बात कर लो, चाहे उन्होंने भाई मान लेते हैं कि शुरुआत में चलो वेस्ट वालों ने पूरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री को मतलब उन पे अत्याचार किया, वहाँ से चीज़ें लूट कर लेके गए, लेकिन अभी वो लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो साइंस की नज़र की डायरेक्शन में हो, चाहे वो उसकी फिलॉसफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हैप्पीनेस, क्योंकि हम जानते हैं ना कि भई अभी भारत के अंदर में आप देखें तो आज 4000 से 5000 बच्चे केवल और केवल कुपोषण की वजह से मर जाएँगे। और तो यहाँ पर तो खाना प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब कि जिस देश के अंदर में अगर यही लॉजिक है कि 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 जानवरों को काटा ना जाए, मारा ना जाए, उस हिसाब से तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है पर कैपिटा और अच्छा कर सकता है, लेकिन पर कैपिटा ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। तो अगर पर कैपिटा ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, तो फिर क्यों भारत को इतनी सज़ा मिल रही है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भारत में, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा लड़ाई आप रेलगाड़ी में यात्रा करते वक़्त तुम अपने सामान को ऐसे हमेशा हाथ बाँध करके रहते हो, क्योंकि तुम उस पर्टिकुलर देश में रह रहे हो कि जहाँ पलक नहीं झपकी और तुम्हारा सामान गायब हो जाएगा। तो जहाँ तुम ट्रैवल नहीं कर सकते, जहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जा पा रही हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ कुपोषण सबसे ज़्यादा है, जहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, जहाँ नदियों में नाले मिलाते हैं हम, और फिर ये इस नज़र से उन्होंने बोला कि ये फिर बाकी लोग कैसे उन्नति कर रहे हैं? अगर पर कैपिटा वो लोग नॉन-वेज ज़्यादा खा रहे हैं, तो पर हम लोग पर कैपिटा हमारा पर उनका पर कैपिटा हैप्पीनेस इंडेक्स भी, है ना? क्योंकि भई अगर मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि माना कि एक हद के बाद पैसा उतना ज़्यादा हैप्पीनेस में इंक्रीमेंट नहीं लाता होगा, लेकिन भाई शुरुआती स्थिति में तो बिल्कुल करता है ना, शुरू मतलब कि अगर माना कि एक हद तक ये जैसे-जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है ना? 1 लाख तक मान लो कि 1 लाख तक हैप्पीनेस में बढ़िया तरीके से ऊपर जाती है हैप्पीनेस। 1 लाख के बाद उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस ऊपर नहीं जाती होगी। मान लेते हैं कि 1 करोड़ 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में तुम्हारी उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं जाएगी। लेकिन भाई पता है ना हमको कि इस 1 लाख रुपए महीने के अंदर में तुम अपने बच्चे की फीस, अपना बच्चे का खाना, खुद का खाना, भारी बीमारी, मेडिकल का खर्चा, घरवाले कुछ आपातकालीन स्थितियाँ आ जाती हैं, उसके खर्चे सब निकल जाएँगे इस 1 लाख रुपए महीने के अंदर में। तो सा सीधा-सीधा हैप्पीनेस इंडेक्स इससे लिंक्ड है ना मनी से, शुरुआती स्थिति के अंदर में। 1 लाख के बाद ना हो भले से, लेकिन 1 लाख तो बिल्कुल लिंक्ड है। तो महाराज जी बोलते हैं कि महाराज जी फिर वो चेंज कर देते हैं। तो वो व्यक्ति बिल्कुल पूछ रहा है, देखो ऐसे निर्दयी लोग हैं जो ज़िंदा पशु को जला करके उसका मांस खाते हैं, कहते हैं कि दूसरे देश के तो बहुत उन्नतिशील हैं। हाँ, तो क्या मांस खाना, शराब पीना इसको उन्नति समझते हो? नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते हैं। हम उन्नति बिल्कुल 5 साल से कम के बच्चों का ज़िंदा बच जाना, पॉल्यूशन ना होना, नदियों का साफ-सुथरा होना, एनवायरनमेंट पे उतना इफ़ेक्ट ना पड़ना, तुम्हारी वजह से किसी और व्यक्ति को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना होना, इंसान को भी, जानवर को भी और किसी भी तरीके को। उसके अंदर में तुम्हारे हाईवे निकाल कर के तुमने जानवरों को बाँट दिया और इकोलॉजिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। वहाँ से लेकर के, क्योंकि फिर वो दोनों हाईवे के बीच में आपको वो बनाना पड़ता है ना कि आप आवाजाही कर पाएँ जानवर वगैरह, से लेकर के हर चीज़ इसको हम उन्नति मानते हैं। हम मान ही नहीं रहे इस चीज़ को। कैन दे डू बेटर? कैन दीज़ वेस्ट कंट्रीज़ डू बेटर एज़ फार एज़ ओवरऑल सफरिंग इज़ कंसर्न्ड, कि ओवरऑल सफरिंग को खत्म करने के लिए हम कर सकते हैं क्या? तो ओवरऑल सफरिंग को खत्म करने के लिए वो लोग भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि अगर हम यही लिंक्ड कर रहे थे, अगर हम यही बोल रहे थे कि मांस कम खाने वाले जो है ना, वो उनकी ज़्यादा उन्नति होनी चाहिए थी। भगवान को तो उनको ज़्यादा आगे भरपूर बनवाना चाहिए था। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये हर तरफ से टूटती हुई नज़र आती है। ये ऐसी-सी नज़र आती है जैसे कोई भी रिलीजियस किताब होती है। रिलीजियस किताब कोई भी बैक एंड पे वैलिड आर्गुमेंट दिए बगैर आपको एक स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं कि ये तो फॉलो करना ही है। और उसी का तो नुकसान होगा ना। देखिए अगर लॉजिक के हिसाब से चले होते तो लोग मांस के साथ-साथ मिल्क को भी त्याग देते। लॉजिक के हिसाब से चलते। लेकिन क्योंकि वो स्टेटमेंट्स के हिसाब से चल रहे हैं, स्टेटमेंट्स के हिसाब से चलने की वजह से उन्होंने मांस को त्याग दिया, लेकिन दूध को नहीं त्यागा। और यही प्रॉब्लम
इसके अंदर में भी यहाँ पर भी नज़र आएगी कि चलो आगे बढ़ते हैं। अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम, तो क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। अब ये देखें, ये हमेशा शरीर पे आ जाती है ना बातें कि आचरण पवित्र होना, मतलब इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स अ गुड कॉन्सिक्वेंस। समाज की बात हो रही है, क्या ये बेहतर बात होगी कि सभी लोग अपना आचरण अच्छा कर लें? क्योंकि क्यों? इसमें कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि हम चाह रहे हैं कि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेहतर तरीके का ऐसा समाज का निर्माण हो पाए, जहाँ पर हम बेसिक एमिनिटीज़ तो दे ही पाएँ, मतलब खाना-पीना, चलना-फिरना, फिर उसके हम उसके उसको और बढ़ाते चले जाएँ कि पहले रोटी, कपड़ा, मकान हो जाए, फिर थोड़ा-सा एनवायरनमेंट वगैरह पे भी ध्यान हो जाए, फिर हम ओवरऑल खुद की और बाकी जानवरों की और जो भी चीज़ें उनकी सफ़रिंग को मिनिमाइज़ कर सकें, और करते-करते इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अच्छा आचरण इस पर्टिकुलर दायरे को बढ़ाता है। इस पर्टिकुलर दायरे में अच्छा आचरण लोगों को एक-दूसरे की मदद करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा एफ़िशिएंट तरीके से फ़ंक्शन करेगी। ओवरऑल सफ़रिंग कम होगी और हम ज़्यादा समय तक इस धरती पर रह पाएँगे। धरती से चीज़ें ले पाएँगे, हम धरती को चीज़ें दे पाएँगे। तो दोनों मिल-बाँट करके लंबे समय तक लॉजिकली काम आगे बढ़ा पाएँगे। तो इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की तो बात ही नहीं थी। हम तो किसी भी तरीके से ओवरऑल सफ़रिंग को मिनिमाइज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी ही के करते हुए, सफ़रिंग को मिनिमाइज़ को करते हुए, हम हैप्पीनेस को भी बढ़ाने की कोशिश कर लेते हैं कि वो भी बढ़ जाएगी। अन्य देश वाले अन्य देश वाले आज हम गिर रहे हैं, इसलिए क्या हम अन्य देशों का अनुकरण करें? नहीं, मतलब कि केवल और केवल इसको ईस्ट वर्सेस वेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट बनाने की वजह से ना, हम ये तो है नहीं कि ईस्ट के सारे आइडियाज़ बढ़िया हैं और वेस्ट के सारे आइडियाज़ बढ़िया हैं। इट इज़ जो बढ़िया आइडियाज़ जहाँ से मिल रहे हैं, वहाँ से उठा लिया जाए। जैसे कि हमें पता चला कि ओवरऑल आइडिया ज़्यादा बेटर है, सफ़रिंग कम करने वाला आइडिया वेस्ट वाले हमसे ले लें कि भई अहिंसा अहिंसा का जो अम, हिंसा का जो आइडिया है, जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी या बाकी जहाँ से भी आता है, ईस्ट का आइडिया आइडिया है, उसको वेस्ट वाले ले सकते हैं। और वेस्ट वाले जो-जो आइडियाज़ अच्छे कर पाए, जिसकी वज़ह से सोसाइटीज़ बढ़िया हो पाईं, यूटिलिटेरियन हो पाईं, सबका फ़ायदा हो पाया। चीज़ें, बच्चों की मौत 5 साल से कम में, लोग आज़ादी से घूम पाना और ये सारी चीज़ें हो पाई, वो हमें वेस्ट से ले लेनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट अबाउट ईस्ट वर्सेस वेस्ट, इट इज़ गुड आइडिया वर्सेस बैड आइडिया फॉर यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। तो अभी आज जो हम डिस्कशन चल रहा है, वो पूरा का पूरा यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से चल रहा है। लेकिन यही होता है ना कि जब सोसाइटी में लो ट्रस्ट होता है, तो लो ट्रस्ट की वजह से लोग पर्सनल पे आ जाते हैं। भारत में क्या हो रहा है? भारत में लोग लो ट्रस्ट है, जिसकी वजह से मंदिर की लाइन में भी वो पुलिस वाले को पैसे देकर के पीछे से एंट्री लेकर के दर्शन कर कर के आ जाते हैं, और उनको, और समझ रहे हो कि लूट, मतलब भगवान भगवान को धोखा दे के आ रहे हैं लोग कह रहे कि हम दर्शन कराएंगे। अगर वो अंतर्यामी है तो भाई तुमको ज्यादा नहीं पीटेगा वो, डोंट यू थिंक कि तुम जो, और लोग आके ब्रैग करते हैं, हमारी तो इतनी जान पहचान है, हमने तो ये बोला, ऐसा करा, फटाफट से हम आगे बढ़ गए। हर एयरपोर्ट की लाइन हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे अंदर में इनकलकेट हो जाती है वैल्यूज़। तो लो ट्रस्ट सोसाइटी में, जब जहाँ पता है लोगों को कि रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज़ लिमिटेड होने की वजह से अगर तुम लाइन काट दो और लाइन काट करके आगे चले जाओ, तो तुम्हें रिसोर्सेज़ तुम्हें मिल जाएँगे। तो गेम थ्योरी के नज़रिए से बिल्कुल लॉजिकल था कि हाँ, लाइन तोड़ दो, क्योंकि अब पर्सनल लेवल पे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो हाई ट्रस्ट सोसाइटीज़ हैं, बनती कैसी हैं हाई ट्रस्ट सोसाइटी? जब अबंडेंस हो, जब लोगों को विश्वास हो सरकार पे, एक-दूसरे पे, कि हाँ, ये दोनों ही एक-दूसरे का हक नहीं मारेंगे। तो वहाँ पर आपको एस्केलेटर पे लोग एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़े हुए मिलेंगे, ताकि इमरजेंसी हो तो कोई दूसरी डायरेक्शन से निकल जाए। हाई ट्रस्ट सोसाइटी में लोग अपने जो जो पर्टिकुलर अपनी जो लाइन है, उसको तोड़ते हुए नहीं मिलेंगे। भले से हमको थोड़ा-सा लॉ वगैरह इम्प्लीमेंट वगैरह भी करना पड़ता है, लेकिन लॉ वगैरह वो बस आउटलायर केसेस के लिए है। ज़्यादातर तो समाज को समझ-बूझ करके एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही चलना है, और जो कि लो ट्रस्ट सोसाइटी में नहीं मिलता है देखने के लिए। आप देखें, पहाड़ों पे जाएँ, आपको 2 सेकंड के अंदर में ब लाइन तोड़ करके हम लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जहाँ जिस देश के अंदर में मंदिर में लोग पैसा दे करके एंट्री लेने को तैयार हैं, जहाँ मंदिर ही खुद जो है एक्स्ट्रा पैसा दे करके तुम्हें एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट देने को तैयार हैं। तो मतलब दैट मियरली शोज़ कि इट्स अ लो ट्रस्ट सोसाइटी अभी। तो दूसरे देशों का अनुकरण इसलिए नहीं करना है, बस यहाँ का जो आइडियाज़ अच्छे हैं वो यहाँ के ले लिए जाएँ, वेस्ट के जो आइडियाज़ अच्छे हैं वेस्ट के ले लिए जाएँ। तो विदेश कोई उन्नतिशील नहीं है, है।
अब देखिए आप जस्ट बिकॉज़ कि वो आपके एक पर्टिकुलर आइडिया से रेज़ोनेट नहीं कर पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं उन्नतिशील नहीं है। नहीं है, तो आप क्या उन्नति मानते हो विदेश में? तो अलग-अलग पैरामीटर्स हैं ना, किस बात को उन्नति मानते हो? आनंद, परमानंद कहाँ है? तो वो एक मतलब कि लोगों की मिनिमम लेवल पे इच्छाएँ कवर हो जाएँ, उसके बाद पगलाना बड़ा बेकार है। जैसे कि जो बिलियनेयर वाला आ जाता है फिर, कि बिलियनेयर होने के लिए फिर तुम्हें लोगों से छीन करके थोड़ा-सा आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो वो वाला एक पर्टिकुलर आइडिया आ जाता है कि जैसे खैर आगे बढ़ते चलते हैं कि आनंद परमानंद कहाँ है? आनंद परमानंद बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मेरा बच्चा 5 साल से पहले नहीं मर रहा है, सारे बच्चे ज़िंदा हैं, स्कूल जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मेरे को हवा साफ़ आ रही है, मेरे मेरे पिताजी खाँस-खाँस के नहीं मर जा रहे हैं, तो बिल्कुल आनंद परमानंद है। क्या होता है आनंद परमानंद? तो अगर और क्यों शायद ये आइडिया भी वहीं से आता है ना कि भई यहाँ अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो अगले जन्म वाला कि अगली बार तुमको बेटर सीड दिलवा देंगे, अभी तुम वो कर लो, अभी तुम एडजस्ट कर लो। अगर यही उन्नति है तो हमारे पास विदेशी लोग आकर आकर के क्यों बैठते हैं? क्योंकि अगेन सबके जिसको जो चाहिए तो उनको उनको दे आर सीकिंग एन आंसर फॉर अ क्वेश्चन और वो उस क्वेश्चन की डायरेक्शन में अलग-अलग जगह जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे ना तो पता चलेगा कि अगर यही लॉजिक आप दे रहे हैं कि विदेशी आपके आप पास आकर के क्यों बैठ रहे हैं, तो इसका बिल्कुल ऑपोज़िट ज़्यादा ट्रू है, कि भारत का हर बच्चा विदेश जाना चाहता है। भारत के अंदर में जहाँ पर नेशनलिज़्म की भावना इतनी कूट-कूट कर के भरी पड़ी है, उस देश में मतलब मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। जब वीज़ा लग जाता है तो अपने घर पे टंकी की बजाय हवाई जहाज की टंकी बनवाई जाती है कि ये दिखाने के लिए दुनिया वालों को कि देखो हमारा वो लग गया है, वीज़ा लग गया है। जिस देश में नेशनलिज़्म की भावना मतलब बड़ा ही पैराडॉक्सिकल आइडिया है कि जहाँ नेशनलिज़्म की भावना अपने चरम पे है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और वहीं पर लोग इ इस बात का उत्साह मनाते हैं कि बताओ कि चलो एक बंदा हमारे यहाँ से बाहर चला गया। अगर किसी परिवार से कोई बंदा बाहर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी शादी पार्टी मीटिंग के अंदर में इसको फ्लॉन्ट ना करे। अरे हमारा बच्चा तो जर्मनी में है पिछले 5 साल से, अरे हमारा बच्चा तो यूएसए में पढ़ रहा है इतने साल से। तो आपको क्या पता चलेगा कि 99% इंडियंस हैं जो कि बाहर जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ की खोज में जा रहे हैं। वहाँ जाकर के उनके पास बैठ रहे हैं जो उनके पास सच में है। और बिल्कुल पॉसिबल है कि 1% आपको यहाँ पर भी देख कर के मिल जाएँगे, लेकिन जो आते हैं इंडिया में उनको क्या मिलता है? उनको मतलब उनके अंदर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप देखिए ना कि बच्ची आती हैं बाहर से गैंग हो जाता है उनका। भारत के अंदर में बाइक से ट्रैवल कर रही हैं, गैंग रेप हो गया। तो पॉइंट है इसकी, क्यों जानना चाहते हो कि तुम आनंद में हो? क्यों जाना अरे तुम भारतवासी हो, अपने गर्भ में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों दूसरों की बातें मत देखो। बिल्कुल देखें, जहाँ भी जो चीज़ अच्छी मिले, वरना पता कैसे चलेगा? वरना वही ये स्टेटमेंट अगर मैं दे दूँ और मैं बस छुपा लूँ कि बताओ प्रेमानंद महाराज ने कही है या मोदी जी ने कही है या किम जॉन उन ने कही है। तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो सारे के सारे वो लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ, यहीं रहो, यहीं का देखो ज़रा कि किम जॉन उन भी तो बाहर अपने धर्म में रहो, अपने गर्भ में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, वो भी यही बात बोल रहा है, कोई अलग बात तो नहीं बोल रहा। उसने तो ज़बरदस्ती रोक भी रखा है लोगों को। तो आगे महाराज जी बोल रहे हैं कि तो नई पीढ़ी जो गिरती जा रही है, नई पीढ़ी अच्छा कर रही है। मतलब देयर इज़ 2 से 4 चीज़ें हैं जिसमें पीढ़ी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नई पीढ़ी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। उसका कारण क्या है? उसके कारण बहुत सारे हैं। क्या डिप्रेशन बच्चों के अंदर में हो रहा है? येस, मतलब कि लेकिन पहले जहाँ फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जब आप फिज़िकल से ऊपर उठेंगे तो मेंटल पे आएँगे ना। मतलब कि अगर आपका बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है, तो आप इस बात की संभावना कम है ना कि आप अपने क्योंकि ये पिरामिड एग्ज़िस्ट करता है कि सबसे पहले आप अपने पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा करने के बाद फिर आप देखेंगे अ, समाज देखेंगे, परिवार देखेंगे, परिवार के बाद फिर समाज देखेंगे और देखेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन्स हैं वो एक बार खाना आ जाए पेट के अंदर में तभी तो होता है। अब प्रेमानंद महाराज भी तो खुद को भी भजन करने के लिए वृंदावन में बरसाने के अंदर में एक वक़्त का खाना माँगना पड़ता था ना, खाना पड़ता था ताकि खा पाएँगे तो भजन कर पाएँगे, ध्यान कर पाएँगे। तो लोगों को पहले फिज़िकल से ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। तो क्या डिप्रेशन पहले तो एक तो हमारे पास था ही नहीं। मतलब जिस चीज़ को हम टेस्ट ही नहीं किया करते थे, वो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी, कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। उम, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि कि भई माइक्रो प्लास्टिक बहुत बढ़ रहा है और प्लास्टिक के आने से बाद से बढ़ रहा है एंड व्हिच इज़ ट्रू। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखें तो हमारी हम चेक भी तो करने लगे हैं। हम बहुत सटीक तरीके से पता भी तो करने लगे हैं। तो डिप्रेशन जिस तरीके से एक समाज में जिस आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बस इंटरेस्टिंग
आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत जैसे समाज के अंदर में जब डिवोर्स रेट और के रजिस्टर्ड केसेज़ बढ़ने लगें, तो भारत जैसे देश के लिए अच्छी बात है। इसका मतलब है कि समाज का विश्वास जुडिशरी जुडिशरी में, लॉ में, एनफोर्समेंट में और फीमेल्स आर गेटिंग देयर पावर बैक और दे आर वो लड़ रही हैं कि हम अब मैं कमा सकती हूँ, मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगी। पहले उसके पास कमाने को ही नहीं था, तो कहाँ जाती? तो जिस तरीके से ये पर्टिकुलर अच्छी बात है कि एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल पर डिवोर्स रेट होगा ही किसी भी समाज के अंदर में, होना चाहिए इसका मतलब क्योंकि सब लोगों को अपना अपना सोलमेट मिल जाएगा ज़रूरी नहीं ना। तो इसलिए। तो भारत जैसे देश के अंदर में इस तरीके की चीज़ें शुरुआत होना एक अच्छा संकेत भी हो सकता है। उसी तरीके से डिप्रेशन के केसेज़ का बढ़ना भी एक अच्छा संकेत हो सकता है। विल हैव टू फिगर इट आउट जहाँ तक मेरा मानना है। मगर ये बातें तभी आ सकती हैं जब फिज़िकल से आप ऊपर बढ़ें पहले तो, कि पहले तो बच्चे ही मर जा रहे हैं 5 साल से पहले, तो बंदा उन्हीं को लेकर के परेशान रह रहा है। लोग बोलते हैं कि बहुत हमारे सामने नौजवान आते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? अ, पूरा का पूरा इंडस्ट्री है हमारे पास मतलब कि सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और हमारे पास क्योंकि लेकिन उसको ये कह देना बस एक चीज़ से लिंक कर देना कि तुम हमारे बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हो इसलिए। और ये वेस्ट के अंदर में क्योंकि हम तो इंडिया में भी देख रहे हैं और वेस्ट में भी देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? यह व्यभिचार और व्यसन, गंदा चिंतन यही है। तो देखो आप हम गाँव में पैदा हुए 50वें गाँव में जो कुश्ती लड़ते थे, 50वें गाँव में स्वास्थ्य का भी अच्छा मतलब गाँव में कभी कुश्ती लड़ने वाले, गाँव में कभी सब लोग स्वस्थ रहते थे, डिप्रेशन शब्द भी नहीं सुना था। हाँ, मतलब था लोग बोलते हैं कि देखो आजकल देखो लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, आईवीएफ करवाना पड़ रहा है। भाई आईवीएफ टेक्नोलॉजी ही नहीं थी ना पहले, तो तुमको आईवीएफ सेंटर दिखेंगे भी क्यों? आईवीएफ टेक्नोलॉजी आई है तो उसके सेंटर दिखेंगे, वरना जब थी ही और वो बढ़ेंगे। तो और कभी डिवोर्स शब्द सुना भी नहीं था। हाँ, क्योंकि नहीं सुनेंगे ना आप दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, दैट इज़ अ बैड साइन किसी भी समाज के लिए। किसी समाज में रिश्ते केवल और केवल 1% रिश्ते अगर उस वहाँ के लोग समझदार नहीं हुए हैं, वहाँ का हाई ट्रस्ट सोसाइटी नहीं होती जा रही है, वहाँ पे मिलेगा और लोग पी दिस इज़ मियरली टूल, है ना? एक सोशल टूल बनाया ना हमने। जन्म-जन्मांतर से तो शादियाँ एग्ज़िस्ट नहीं करती है ना। शादी हमारा बनाया हुआ एक कॉन्स्ट्रक्ट है। हम उसको ट्रीट ऐसा करते हैं कि जैसे शादी तो होती ही है, मतलब कि शादी तो होती है। नहीं, शादी नहीं होती है, हमने बनाया है ताकि समाज थोड़ा ठीक से चल पाए। तो कभी हार्ट फेल शब्द नहीं सुना। तो हार्ट फेल शब्द आप कैसे सुनेंगे जब व्यक्ति पता चले कि हाँ जी, वो तो हवा लग गई थी, तेज़ बुखार हो गया था, बुखार दिमाग पे चढ़ गया था, है ना? आप मतलब कि इसकी वजह से हार्टफेल शब्द नहीं सुना था। आप देखें ना कि महाराज जी की किडनी का इलाज चल रहा है। लोगों को किडनी नहीं पता होता है गाँव में कि किडनी नाम की क्या चिड़िया चिड़िया हो सकती है। आगे वो बोलते हैं कि नहीं आगे वो बोलते हैं कि नहीं हम कल भी हमने कल भी कहा था एकांतिक में धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है, मगर मैं इसका नया इंटरप्रिटेशन देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का व्हिच इज़ अ वेरी गुड आइडिया बट लाइक चरित्र गया तो उसमें धन भी की हानि भी होगी, उसमें स्वास्थ्य की हानि भी होगी, इसलिए चरित्र गया का आइडिया बट सर या फिर बाकी लोग जो बोलते हैं ना वो चरित्र केवल और केवल उनका वर्जिनिटी ब्रह्मचर्य उससे होता है। जबकि मैं जब चरित्र को लूँगा तो उसके अंदर में पर्सनैलिटी, आपका बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ वो सारी चीज़ें आएँगी चरित्र के अंदर में। लेकिन भारत में जब चरित्र शब्द इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए, लड़के के लिए, तो लड़के के लिए ब्रह्मचर्य के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, लड़की के लिए वर्जिनिटी के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। जबकि जिस भी व्यक्ति ने ये पर्टिकुलर बात लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी थी, तो उसका माय इंटरप्रिटेशन जब मैं दूँगा तो वो अलग दूँगा, उसमें थोड़ा-सा समय लग जाएगा इसको इस वीडियो को ही थोड़ा समय हो गया। तो उल्टा है, कहीं उल्टा है, अब बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, पैसों को ही प्राथमिकता मान ली गई है। पैसा मतलब रास्ता है मतलब कि हम वी नीड टू डू फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा बायशाला का ऐप डाउनलोड करें जाकर के कि पैसा इज़ अ प्लेस होल्डर कि प्लेस होल्डर है केवल और केवल, लेकिन बेहद ज़रूरी है। मनी कैन नॉट सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम बट मनी कैन सॉल्व ऑल योर मनी प्रॉब्लम्स। ओके फाइन। तो ये पर्टिकुलर करा भी इसलिए था ना कि मैं वीडियो इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऑडियो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि सर की टीम बहुत अच्छी है। क्योंकि अब तक समझ रहे हो ना कितने सारे चैनल्स हैं और मतलब बड़ी अच्छी टीम के बगैर इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ सच अ गुड थिंग कि अच्छी टीम के बगैर सर का इतना पॉपुलराइज़ेशन नहीं हो पाता। तो टीम बहुत अच्छी है सर की और
बाकी एक एक बायशाला क्लिप्स के नाम से भी मैंने चैनल बनाया है, तो जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी लोग मेंबर हो या नॉन मेंबर हो ना, तुमको जो भी लंबी वीडियो के अंदर में जब भी तुम्हें मिले ना कि ये सेगमेंट इतना सा है, तो उसको हैशटैग बायशाला क्लिप करके तुम मुझे दे सकते हो क्या? मतलब जब भी तुम देखो, जो भी लोग वीडियोज़ देखते रहते हैं, कभी-कभी तुमको लगता होगा यार ये सेगमेंट बड़ा अच्छा है, तो उसको निकाल कर के अपन क्लिप बना देंगे। तो तुम लोग मेरी हेल्प कर पाओगे और बस आई एम आस्किंग फॉर हेल्प कि तुम देखते हो अगर एक कदम उठा करके नीचे कमेंट में, जैसे कुछ जो भी वीडियो देख रहे हो, जो भी लाइव देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, उसके नीचे जाकर के कमेंट में बस तुमको टाइम लिखना होता है। जैसे जैसे तुम वीडियो देख रहे हो मान लो, तो तुमको बस ऐसे लिखना पड़ेगा कि हैशटैग बायोशाला क्लिप्स। बायोशाला क्लिप्स तो बहुत लंबा हो जाएगा। हैशटैग क्लिप्स लिख दो, हैशटैग क्लिप्स करके क्योंकि हैशटैग से फिर ढूँढना आसान हो जाता है। हैशटैग क्लिप्स और फिर यहाँ टाइम लिख दो। जैसे तुमको मान लो कि 5 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक अच्छा लगा कुछ, तो बस इतना कर दो बस। हैशटैग क्लिप्स 5 मिनट से 8 मिनट बस इतना, ओके? तो दिस विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वैशाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली बार तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय, बाय।